बाउंस इन्फिनिटी E1 में प्रोज एंड कॉन्स और राइडिंग एक्सपीरियंस और तो और फाइनल वर्डिक्ट, ये सब जानना है तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन बलूनी एंड वेलकम टू ऑटो मॉडल्स। आज का बेहद ही खास वीडियो है क्योंकि ये एक डिसीजन मेकिंग वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए कि क्या आपको बाउंस इन्फिनिटी E1 को परचेज करना चाहिए। इससे पहले हम वॉक अराउंड कर चुके हैं। अगर आपको फीचर्स डिटेल में देखने हैं कि भैया क्या क्या फीचर्स आते हैं गाड़ी के अंदर, यूज कैसे करना है, उस वीडियो की तरफ आप जा सकते हो। लेकिन ये वीडियो आपके लिए है जिसमें आपको बताया जाएगा कि इसको लंबा चलाने के बाद हमको कैसा अनुभव हुआ, इसके अंदर जो फीचर्स है वो काम के हैं या नहीं, ट्रू रेंज हमें क्या निकल के मिली है, वो सब। अब देखिए, इसको मैंने खाली 30 किलोमीटर चलाया है। बहुत कम समय होता है 30 किलोमीटर किसी भी गाड़ी को जज करने के लिए, लेकिन 29 किलोमीटर में मैं इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें समझ चुका हूं जो आपको बतानी बनती हैं और आपको भी जाननी बनती हैं। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इसके प्रोज बताऊंगा क्योंकि प्रोज इसमें अच्छे खासे हैं। अब देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इसका नाम इन्फिनिटी क्यों है, वही इसका सबसे बड़ा प्रो है। देखिए, इन्फिनिटी नाम इसका इसलिए है क्योंकि आपको इसके अंदर मिलती है स्वैपेबल बैटरी। आपकी रेंज इनफाइनाइट हो जाएगी जब आपको स्वैपेबल सिस्टम मिल जाएगा। आपने बस यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करना है, बैटरी ऐसे निकालनी है। अब तीसरे माले पे रहते हो, चौथे माले पे रहते हो, जिस माले पे भी रहते हो वहां पर इसको ले जाओ, अपने घर पे इसको चार्ज करो आराम से और वापस से इसमें डाल दो। बाकी स्वैपेबल का एक और मतलब है दोस्तों। अब स्वैपेबल का क्या मतलब है, जैसे इनके चार्जिंग स्टेशन जितने भी अंडर डेवलपमेंट है और इवन जो बने हुए हैं वहां पर आपको ऐसा सिस्टम मिलेगा जहां पे आप अपनी ड्रेन बैटरी को वहां चार्ज पे लगा दीजिए और वहां से उठा लीजिए पूरी चार्ज बैटरी, यूज कीजिए, फिर ऐसे स्वैप करते रहिए, तो आपकी रेंज जो है इनफिनाइट हो जाती है। दूसरी बढ़िया बात क्या लगी यार, इसमें मिलता है आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प, वो भी 2 प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प एलईडी के अंदर, जिसका थ्रो बहुत ही कमाल का है। इवन रात के समय मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इसकी जो रेंज है लाइट की बहुत अच्छी मिल जाती है, तो विजुअल एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहता है। रात को आप सेफ महसूस करेंगे जब आपको सब कुछ दिख रहा होगा। तीसरी सबसे अच्छी बात लगती है मुझे इसकी ब्रेकिंग जबरदस्त आपको इसमें मिलेगी क्योंकि डुअल डिस्क ब्रेक्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इसमें आपको एबीएस भी मिलता है जिससे आपकी गाड़ी स्टेबल काफी ज्यादा रहेगी जब आप इसमें सडन ब्रेकिंग करोगे। मैं इसमें खुद 2-3 बार सडन ब्रेकिंग कर चुका और मुझको बहुत ही खुशी थी इस बात की कि मुझे 1 मिनट के लिए भी मुझे डगमगाहट फील नहीं हुई। तो ब्रेकिंग इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से छोटा सा आपको लगेगा, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो बहुत जरूरी चीज है। अब यहाँ पर देखो, आपको फुटरेस्ट मिल जाता है डेडिकेटेड, जो कि वाकई में पिलियन जब पीछे बैठेगा उसको काफी अच्छा कंफर्ट रहेगा जब वो पैर रख के बैठेगा। 5वां प्रो है वो काफी ज्यादा मेन होने वाला है इस चीज के अंदर। क्यों? क्योंकि जब आप एक स्कूटर खरीदते हो आपके दिमाग में रहता है बूट स्पेस कितना है, काफी लोग चिंता करते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है, स्वैपेबल बैटरी होने के बावजूद यहाँ पर आपको काफी ज्यादा डीप बूट मिल जाता है। एक मिड साइज हाफ फेस हेलमेट इसके अंदर आराम से आ जाएगा। कभी आपको सामान वगैरह रखना है वो आप रख सकते हो, फोन चार्ज करना है उसके लिए भी सुविधा यहाँ पर दी गई है। तो बूट स्पेस इसमें मिल जाता है यार, जो कि एक बहुत ही कमेंडेबल चीज है इस साइज की बैटरी होने के बावजूद। एक एडिशनल प्रो आपको बता देता हूँ, वैसे उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि इस गाड़ी के जो लुक्स है ना वो आपको कमाल के मिलने वाले हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल स्कूटर का लुक ये रिटेन करता है, लेकिन साथ ही में आपको एक मॉडर्न फील दे देता है, एक लैविश फील जरूर दे देता है। बात करेंगे अब इसके कॉन्स की। अब देखिए, कॉन्स वैसे मैं इसमें ज्यादा बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि थे भी नहीं कॉन्स, लेकिन कुछ 1-2 चीजें ऐसी है ना वो थोड़ा दिमाग हिला देती हैं। अब कैसे? अब इसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है आपको। क्रूज कंट्रोल बेहद ही शानदार फीचर है इसके अंदर, लेकिन कॉन में मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि जो उसका इंटीग्रेशन है वो मुझे इतना खास लगा नहीं। अब आपने इसमें 3 मोड दे रखे हैं। क्रूज बहुत अच्छे से काम करता है, नो डाउट। रिवर्स और ड्रैग भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको इनेबल और डिसेबल करने का मैकेनिज्म इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो कम से कम 1-2 महीना लग जाएंगे सीखने के लिए। ठीक है, आपने अगर देने थे तो सिंपल बटन दे देते। मान लो आपने 3 दे रखे, इसमें इको मोड एंड पावर मोड, उसके साथ आपने ड्रैग दे रखा है, साइड में आप लगा देते रिवर्स का, ज्यादा बेटर हो जाता। क्रूज का तो चलो फिर भी ठीक है। दूसरा कौन भी रिवर्स मोड ही है इसका। गाड़ी इतनी ज्यादा लाइट वेट है कि इसके अंदर आपको रिवर्स मोड की जरूरत है ही नहीं। मैं इसके ऊपर बैठूंगा, इसको रिवर्स करूंगा, 3 किलोमीटर पर आवर ये जा रही है, उस स्पीड पे मतलब इट हार्डली मैटर्स की वो पीछे जा रही है, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली पैर लगाने ही पड़ रहे हैं। और इतनी लाइट व्हीकल को अगर मैं आपको करके भी दिखाऊं कि देखो, अगर मेरे को रिवर्स लेनी है तो लो भाई, ऐसे चली जाएगी रिवर्स। तो इतना ज्यादा मतलब जरूरत नहीं थी ये करने की। प्रोज एंड कॉन्स की तो बात हो गई है, अब बात आती है इसकी परफॉर्मेंस की। देखिए, परफॉर्मेंस जिस हिसाब से इसमें बैटरी है 48 वोल्ट्स की, उसके हिसाब से मेरे को इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। टॉप स्पीड ये अचीव कर पाती है 65 किलोमीटर पर आवर की। एंड दूसरी बात आपको बता दूं कि इसमें जो पावर मोड है, इको मोड है, उसमें स्लाइट अंतर आता है आपको ड्राइविंग डायनामिक्स के अंदर एंड ड्राइविंग परफॉर्मेंस के अंदर। मैं जब इसको चला के आ रहा था, एक चढ़ाई के ऊपर से मैं ला रहा था, वहां पर मैंने इसको जानबूझ के पावर मोड से इको मोड पे शिफ्ट किया, ये देखने के लिए कि कितना इसमें चेंज आता है। टू माय सरप्राइज यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आया। इन इको मोड पे भी आराम से वो चढ़ाई चढ़ गई, जो ये बताता है कि हाँ, ये केपेबल जरूर है। अब देखिए, पिकअप की बात करते हैं सब लोग गाड़ी के परफॉर्मेंस के मामले में, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अगर इसमें पिकअप की बात करेंगे तो पिकअप थोड़ा डिलेड मिलेगा। देखिए,
थोड़ा सा डिलेड है पिकअप, ठीक है, लेकिन जो असली रफ्तार पकड़ती है वो एक सेट आरपीएम के बाद ही पकड़ेगी। अब जैसे मैं इसको चला रहा हूँ, पिकअप देखो कितना बहुत डिलेड पिकअप है। वो आपको हो सकता है लगे कि यार मैं क्या गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन जब ये चलने लग गई तब आपको लगेगा कि हाँ ये अंदर से कुछ पंच है। मैन्यूवरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज जिस प्राइस पे आ रही है मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन आपके लिए है। तो क्या आपको अपना पैसा इस पे लगाना चाहिए, इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए 90,000 रुपए इसकी एक शोरूम प्राइस है, सब्सिडीज आपके स्टेट में आपको मिलेंगी, बिल्कुल आप इसकी तरफ जा सकते हो। अब जो बाकी ब्रांड्स हैं वहां पर मैं आपको बता दूं परफॉर्मेंस वाइज थोड़ी वो गाड़ियां इंफीरियर रहेंगी, मैं खुद चला चुका हूँ। हाँ जरूर कुछ कॉन्स हैं इस गाड़ी के अंदर, लेकिन वो ऐसे नहीं बना देते आपकी गाड़ी को कि यार लेने लायक नहीं है, क्योंकि प्राइस पॉइंट काफी वाइज रखा गया है इसका। स्वैपेबल बैटरीज की भी सुविधा आपको मिल जाती है और इनका नेटवर्क अच्छा खासा है, तो बिल्कुल आप इसकी तरफ जा सकते हो। और दोस्तों ऐसी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ऑटो मॉडल्स को, बने रह सकते हैं हमारे साथ। और हम तो अब फेसबुक पे भी आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, वहां भी आप इनको फॉलो कर सकते हो हमको। और ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।